नमस्कार दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक में सिंगल पेज इंडक्शन मोटर। सिंगल पेज इंडक्शन मोटर मैं आपको आशा करता हूं कि कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। आज अपन बात करेंगे सिंगल पेज इंडक्शन मोटरों के प्रकार और सिंगल पेज इंडक्शन मोटर कैसे कार्य करती है और जो इसमें मुख्य पार्ट्स के बारे में। अभी बात करते हैं अपनी सिंगल पेज इंडक्शन मोटर के बारे में। अपना टॉपिक है आज सिंगल पेज इंडक्शन मोटर। दोस्तों दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। अभी जो अपने सबसे पहले नाम लिखा था सिंगल पेज इंडक्शन मोटर, सबसे पहला क्वेश्चन आता है अपना तो सिंगल पेज इंडक्शन मोटर होती है। सिंगल पेज इंडक्स अपने एग्जाम में क्वेश्चन आता क्या सिंगल पेज इंडक्शन मोटर में कितने फेज होते हैं, तो अपन को अपना वहां पर आंसर होगा हमेशा दो फेज। कितने होंगे? दो फेज। दोस्तों सिंगल पेज होते हुए इसमें फेज बता रहे हैं अपने दो। हमेशा याद रखना कोई भी मोटर हो उसको चलाने के लिए अपना फेज दो फेजों की हमेशा आवश्यकता होती है। जैसे मान लो थ्री पेज इंडक्शन मोटर होगी तो उसमें फेज कितने होंगे? तीन। सिंगल पेज इंडक्शन मोटर होगी तो फेज कितने? हमेशा दो फेज। अब अपन बात करते हैं सिंगल पेज इंडक्शन मोटर। अब सिंगल पेज इंडक्शन मोटर में हमेशा वाइंडिंग होती है दो। वाइंडिंग कितनी होती है? वाइंडिंग होती है हमेशा दो। एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग, और दूसरी होती है अपनी रनिंग वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग। इसमें दो वाइंडिंग होती है, एक तो स्टार्टिंग वाइंडिंग, एक रनिंग वाइंडिंग। इस वाइंडिंग के आधार पर अपन क्या करें, सिंगल पेज जो मोटर होती है उसको दो फेजों में बांटेंगे। नंबर एक आ गए। अब स्टार्टिंग वाइंडिंग का दूसरा नाम है अपना ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ऑक्सिलरी वाइंडिंग। और इसका नाम है मुख्य वाइंडिंग। मुख्य वाइंडिंग। इसका साइक साइक वाइंडिंग बोलेंगे। साइक वाइंडिंग। अब अपन बात करते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग, या अपन इसके बाद स्टार्टिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग अपने साइक वाइंडिंग भी कह सकते हैं, ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी कह सकते हैं। और दूसरी आती है अपनी रनिंग वाइंडिंग, और आती है रनिंग वाइंडिंग अपन कहते हैं मुख्य वाइंडिंग। दो प्रकार। ये हमेशा ही जो वाइंडिंग की देखिए अपन करते हैं, ये अपन करते हैं स्टेटर पर। स्टेटर पर। और घूमने वाला जो भाग होता है, ये घूमने वाला भाग होता है, वाला भाग, ये हमेशा क्या होता है? रोटर। अब जो रोटर होता है, रोटर हमेशा इंडक्शन मोटर में रोटर होता है दो प्रकार के। एक तो होता है अपना केज प्रकार का रोटर, और दूसरा होता है स्लिप रिंग। स्लिप रिंग। अब जो सिंगल पेज इंडक्शन मोटर पर रोटर प्रयोग करते हैं, हमेशा क्या कौन सा रोटर प्रयोग करेंगे? केज प्रकार का रोटर। रोटर। अब अपन बात करते हैं जो अपने स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग, वाइंडिंग करते समय इसमें इसके बीच अपन क्या फेज अंतर रखेंगे अपना? कितना स्टार्टिंग और इसके फेज अंतर कितना, एंगल कितना रखेंगे? 90 डिग्री। क्या होगा फेज? अब पूछ लेते क्वेश्चन आ जाता है सिंगल पेज जो इंडक्शन मोटर होती है, स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच में फेज अंतर कितना होता है? 90 डिग्री। अब यदि हमने यहाँ पर पूछ लेता थ्री फेज के बारे में, तो वहां पर कितना होगा? 120। कितना होगा? 120 डिग्री। याद रखना साथ साथ, ठीक है। अब अपन बात करते हैं जो सिंगल पेज इंडक्शन मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। ये क्या होता है? सेल्फ स्टार्ट। सेल्फ स्टार्ट
नहीं होती है। अब सेल्फ स्टार्ट करने के लिए अपन यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें क्या करेंगे, इस वाइंडिंग को क्या करें, इसमें लगाएंगे अपन कैपेसिटर। इसको बोलते हैं अपन संधारित्र। क्या बोलते हैं, संधारित्र। अब अपन बात करेंगे संधारित्र। संधारित्र का कार्य क्या होगा, हमेशा इसमें दो फेजों में बांटना। एक फेज को क्या बांटना, दो फेज। एक सिंगल फेज को, जो सिंगल फेज होता है उसको दो फेजों में, सिंगल फेज को दो फेज में बांटना। जो सिंगल फेज होता है उनको दो। सबसे पहले अपन बात की थी, जो इंडक्शन मोटर होती है, इंडक्शन मोटर में हमेशा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में दो प्रकार की वाइंडिंग होती है। एक तो होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग और दूसरी होती है रनिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग का दूसरा नाम साइड वाइंडिंग के कह सकते हो, एक्चुअली वाइंडिंग कह सकते हो। जो रनिंग वाइंडिंग होती है इसका नाम होता है मुख्य वाइंडिंग। दोनों वाइंडिंग के बीच में फेज अंतर कितना होगा, 90, कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। ये जी आपको इसके साथ याद रखना है। तो थ्री पेज इंडक्शन मोटर में फेज अंतर कितना होगा, 120 डिग्री एंगल का। अब जो जो वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग हमेशा होगी स्टेटर पर। स्टेटर वह भाग होता है जो क्या होगा, स्थिर भाग होता है। स्टेटर क्या होगा, हमेशा स्थिर भाग होगा, स्थिर भाग होगा। अब जो घूमने वाला भाग होता है उसको बोलते हैं अपन रोटर। अब रोटर आता है सिंगल, अपने मोटर में रोटर आते हैं दो प्रकार के। एक तो होता है केज प्रकार का रोटर और दूसरा होगा स्लिप रिंग, स्लिप रिंग प्रकार का। जो अपने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है उसमें रोटर अपने कौन सा प्रयोग करते हैं, केज प्रकार का रोटर। और इसमें करते हैं, और थ्री पेज में केज प्रकार के भी करते हैं और स्लिप रिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, ये आ गया अपने। अब मान लो अपने पास सिंगल फेज है, अपने किसी भी मोटर को स्टार्ट करने के लिए अपने दो फेज की आवश्यकता होगी, दो फेज की आवश्यकता होगी। और दूसरा फेज अपन क्या करेंगे, कैपेसिटर क्या करेंगे, कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर अपन क्या ऐसे दोनों फेजों को बांटेंगे। और अब इसके आगे अपन बात करते हैं सिंगल पेज मोटरों का प्रकार के बारे में। सिंगल पेज मोटरों के मुख्य प्रकार, टोटल कुल प्रकार कितने होते हैं, आसान ट्रिक से अपन क्या करें, अभी सभी को याद कर लेंगे। सिंगल पेज, देखो सबसे पहला प्रकार आता है प्रतिरोध के आधार पर। प्रतिरोध के आधार पर, आधार पर इसको बोलते हैं अपना स्लिप पेज, स्लिप पेज। ठीक है, और दूसरा आता है अपना कैपेसिटर, कैपेसिटर। अब कैपेसिटर आता है, तो कैपेसिटर के क्या हुए प्रकार। नंबर एक आता है, नंबर एक आता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, मोटर। दूसरा आता है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर स्टार्ट भी करेगा और रनिंग में क्या रहेगा, कैपेसिटर रहेगा। इसके नंबर तीसरा आता है स्थायी कैपेसिटर मोटर, स्थायी कैपेसिटर। अपन अपन बात कर ली, अब याद
देखो एक तो होता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, ओनली फॉर कैपेसिटर कब तक काम आएगा, जब तक मोटर को केवल स्टार्ट करने के बाद, उनके बाद में ये क्या करेगा, हट जाएगा। अपन आगे बात करेंगे हटेगा कैसे, किस कारण हटेगा। नंबर आता है कैपेसिटर स्टार्ट भी करता है और रनिंग के समय, जिस समय मोटर को स्टार्ट होगी तो भी कैपेसिटर के साथ में लगेगा, और दूसरा कैपेसिटर का क्या करेगा इसमें, रनिंग कैपेसिटर। इसके बारे में बात करेंगे अपन, कैपेसिटर कौन सा स्टार्ट में लगा रहेगा, कौन सा रनिंग में रहेगा। अब अपन बात करते हैं स्थायी कैपेसिटर। जो क्या कैपेसिटर जो अपने सीलिंग फैन होते हैं, जो घरों में जो फैन लगे होते हैं, इसमें हमेशा आता है अपना स्थायी फैन वाला, जो कैपेसिटर हमेशा स्टार्टिंग में रहेगा और रनिंग में, एक ही कैपेसिटर क्या काम करेगा, स्टार्टिंग में रहेगा और रनिंग में, इसलिए बोलते हैं अपने स्थायी कैपेसिटर, ये मोटे अभी। उसके बाद में अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल, ये अपन करते हैं शेडेड, शेडेड मोटर, शेडेड बटन मोटर। नंबर 3 बात करते हैं, इसके बाद नंबर 4 की बात करते हैं अपन। अपन नंबर 4 की बात करते हैं रिपल्सन मोटर। कौन सी मोटर होगी, रिपल्सन मोटर। इसका दूसरा नाम है प्रतिकर्षण मोटर, प्रतिकर्षण मोटर। उसके नंबर 5 मोटर आती है अपने, सबसे मुख्य मोटर यूनिवर्सल मोटर, यूनिवर्सल मोटर। एक प्रकार की मोटर जो एसी और डीसी पर दोनों पर कार्य करेगी, एसी प्लस, एसी व डीसी दोनों में कार्य करेगी। और नंबर 6 इसमें मोटर आती है सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। अब दोस्तों सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर के भी कुछ भाग होते हैं, जो अपन बात कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देता है, यह मैं एक बार हटा देता हूँ। अब जो सिंगल पेज होती है, अब इनके बारे में बात करेंगे। एक आपने नाम सुना होगा हिस्टेरिस मोटर, हिस्टेरिस मोटर। हिस्टेरिस मोटर क्या होती है, इसमें क्या होती है, जो रोटर पे किसी प्रकार कोई वाइंडिंग नहीं होती, जो केज प्रकार अपने बात की थी, जो किसी प्रकार कोई वाइंडिंग नहीं। क्वेश्चन आता है अपने प्रश्न एग्जाम क्वेश्चन आता है, कौन सी ऐसी मोटर हो जिसमें रोटर पर कोई प्रकार की वाइंडिंग नहीं होती है, तो आप क्वेश्चन करना कौन सा, हिस्टेरिस। हिस्टेरिस एक अपन लॉस होता है, उसी लॉस जो अपना वहां लॉस होता, जहां उनके वहां पर हानि होती है, यह अपना क्या काम करती है, अपना उसी आधार पर अपना खुद का काम चलाती है। यह मोटर, इसी मोटर को अपन, इसकी जो घूमने में आवाज होती है वो बिल्कुल भी नहीं आती, इसी कारण इस मोटर का प्रयोग करते हैं टैप रिकॉर्डर में, जहां अपने रिकॉर्डिंग के जो भी आइटम आते हैं उनका अपन क्या करेंगे इसमें काम। दूसरी अपनी जो मोटर आती है रिलेक्टेंस प्रकार की, रिलेक्टेंस प्रकार की। और नंबर 3 आती है रिपल्सन मोटर, आ गया स्टेपर मोटर, स्टेपर मोटर। आप इस प्रकार इस मोटर को क्या करो, विभाजन करके याद करोगे तो मोटर टाइप टोटल याद हो गई। अब नंबर सबसे पहले आता है प्रतिरोध के आधार पर, प्रतिरोध के आधार पर उसको बोलते हैं सिर्फ फेज प्रकार की, जिसमें प्रतिरोध के आधार पर अपन वाइंडिंग को दो भागों में बांटेंगे। एक का प्रतिरोध अपन उच्च रखेंगे, उसमें धारा कम चलेगी, कम जाएगी तो क्या होगी, धारा दूसरे भाग में चली जाएगी। इसके आधार पर इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रतिरोध के आधार पर, इसका नाम है स्लिप फेज। दूसरी आती है अपने कैपेसिटर के आधार पर। कैपेसिटर के आधार पर अपने मोटर होती है 3 प्रकार की, एक तो होती है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, दूसरी होती है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। दोनों में ये कैपेसिटर स्टार्ट भी करेगी और रनिंग के समय। एक नंबर तीसरी मोटर आती है अपनी स्थायी कैपेसिटर मोटर, जो अपने सीलिंग फैनों में लगी होती है। आगे इसके बाद आता है शेडेड प्रकार की, जो अपने छोटे छोटे खिलौने होते हैं घरों में, जो खिलौने होते हैं, खिलौने जो मोटर प्रयोग लेते हैं, सबसे कम दक्षता वाली और सबसे कम घूर्णन गति वाली मोटर जो आ जाती है, जो इसका क्या होता है शेडेड प्रकार की, इसकी घूर्णन गति चेंज भी नहीं होती। और नंबर 4 मोटर आती है रिपल्सन प्रकार की। रिपल्सन प्रकार की मोटर क्या उसको बोलते हैं, दूसरा नाम प्रतिकर्षण
और नंबर 5 आती है अपनी यूनिवर्सल मोटर, और नंबर 6 मोटर आती है जो सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होती है। सिंक्रोनस मोटर के 3 प्रकार होते हैं, हिस्टेरिसिस मोटर, रिलक्टेंस मोटर, स्टेपर मोटर। आशा करता हूँ कि आपको कुछ नया सीखने में मिलेगा। कल अपन इसके बारे में जो इनके जो रनिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में सारी मोटर धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, ताकि मोटर आपको पूरी एकदम सिंगल पेज मोटरों में पूरा डाउट आपको क्लियर हो जाए। धन्यवाद। आपको ये अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।